हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चारू हियर। आजकल सब जगह मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में बात चल रही है और हर कोई जो है काउंसलर बना फिर रहा है, ये बता रहा है कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा सजेशन लोग ये दे रहे हैं कि बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बात करनी चाहिए, लेकिन कोई आपसे क्यों बात करेगा जब तक आपने उसे वो कंफर्ट नहीं दिया या वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया जिसके बाद वो आपसे अपनी बात शेयर करे। एक्चुअली डिप्रेशन होता कैसे है? जब किसी पर्सन को अपना दुख दर्द सुनाने के लिए एक ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलता जो उसकी बात को कॉन्फिडेंशियल रख सके, यानी कि दूसरों से ना बताए और और उसे ये दिलासा दिला सके कि हाँ, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तब तक कोई भी अपनी बात शेयर नहीं करना चाहता और फिर इसी तरीके से जब धीरे धीरे हर एक बात को एक पर्सन दबाने लगता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप बिना दूसरे के हेल्प के खुद डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। वैसे तो डिप्रेशन, अगर सीवियर डिप्रेशन है तो उससे बाहर निकलने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत कम टाइम लगता है और डिपेंड करता है कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि थोड़े से सैडनेस को भी लोग डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। बट ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि डिप्रेशन से जल्दी बाहर कैसे आया जाए, वो भी खुद से। तो क्विकली डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैं आपसे 3 टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला टिप है चेंज योर थॉट। यस, हमारे थॉट प्रोसेसेस डिसाइड करते हैं कि हमारा ओवरऑल इमोशन कैसा रहेगा, फिर उसके बाद उन इमोशंस की वजह से ओवरऑल हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। वो हेल्थ फिज़िकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। तो थॉट में जो थॉट प्रोसेसेस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिप्रेशन होने और डिप्रेशन से बाहर आने में। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे और ये डे 1 से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो टिप है या ट्रिक आप कह लीजिए, डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। इसमें मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट का जो है इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। जब भी हम कुछ पॉजिटिव सुनते हैं या कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें ज़रा भी स्ट्रेस नहीं होता। हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो पॉजिटिव या फील गुड हार्मोन्स हैं, वो एक्टिव रहते हैं और हम इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, जिसकी वजह से हम आगे और कोई अपना काम कर पाते हैं और हमारी जो सोच होती है वो बहुत सही डायरेक्शन में होती है, यानी हम कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। बट अगर यही थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाए तो जो आपकी सोचने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस एक बैरियर का काम करता है। बैरियर कैसा कि स्ट्रेस आपके इमोशंस के बीच में एक बैरियर हो जाता है या आपकी लर्निंग के बीच में बैरियर हो जाता है। ना आप कुछ अच्छा सोच पाते हैं, ना आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर पाते हैं, ना आप प्रोडक्टिव लर्न कर पाते हैं। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो स्ट्रेस लेवल के बढ़ने की वजह से आपकी लर्निंग और आपकी थॉट प्रोसेस को डिले कर देती है और आप जितना नेगेटिव, जितना स्ट्रेसफुल फील करते हैं, उतना ही आप डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इसी में अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया, जस्ट लाइक अरे तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये बहुत ख़राब है, तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा बोल दिया, तुम ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, कितना गलत इम्पैक्ट पड़ा, लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ नेगेटिव सुनने के बाद कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि कहीं हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ख़राबी तो नहीं है, हम खुद बहुत ख़राब हैं या हम नेगेटिव हैं। स्टुअर्ट सोरो का अपने ब्लॉग में इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि क्यों हम लोग नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव न्यूज़। उन्होंने अपने ब्लॉग में ये शेयर किया है कि कहीं ना कहीं इन जो पर्सन है वो फिजियोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा अटेंटिव होने के लिए, क्योंकि जो
कॉस्ट होता है, यानी जो लॉस होता है नेगेटिव एक न्यूज़ में जो दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो न्यूज़ होती है उसके बेनिफिट से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक वजह होती है कि हर इंसान जो है नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। तो लोग तो बोलते ही रहेंगे आपको, इसलिए बेटर वे ये है कि आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करिए और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। बी पॉजिटिव नहीं कह रही हूँ, पॉजिटिव सोचने को कह रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव होना तभी डिपेंड करता है, ये तभी पॉसिबल है जब आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, यानी कि आपकी थॉट प्रोसेसेस एकदम पॉजिटिव हो गए। अब आपसे मैं शेयर करती हूँ सेकंड टिप। इसमें आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है या अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं जिसमें थोड़ा पॉजिटिविटी या मोटिवेशन के बारे में बताया गया हो। आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें या ऐसी वीडियोस देखें जिससे आप अपना ज़्यादातर टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी में या अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा सकें, ना कि इन नेगेटिव थॉट के बारे में सोचने में। ओवर थिंकिंग ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है डिप्रेशन में जाने के लिए। इसलिए बेटर है कि अगर आपको ओवर थिंकिंग ही करनी है तो आप पॉजिटिव चीज़ों की करिए, उसके बारे में सोचिए। जो थर्ड टिप है वो यकीनन पहले दिन से काम नहीं करेगी, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग है। जो थर्ड टिप है उसका नाम है एक्सरसाइज। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज यहाँ पे दो तरह की मैं एक्सरसाइजेस की बात कर रही हूँ। एक होता है फिज़िकल एक्सरसाइज और एक होता है मेंटल एक्सरसाइज। तो फिज़िकल एक्सरसाइजेस तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, मतलब कौन सी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइजेस के थ्रू भी डिप्रेशन को जो है हील किया जा सकता है, उससे बाहर आया जा सकता है, क्योंकि ये एक रिसर्च में फाइंड आउट किया गया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी जो है वो एक पेन रिलीवर हार्मोन जिसका नाम एंडोर्फिन है उसे रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत पॉजिटिव और हैप्पी फील करता है। और जब ब्रेन आपका हैप्पी फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा, तो यकीन मानिए आपकी बॉडी भी कुछ इसी तरीके से हैप्पी और एनर्जाइज फील करेगी। और फिज़िकल एक्सरसाइजेस की वजह से जब बॉडी लाइट फील करती है तो आपका माइंड उतना ही एक्टिव फील करता है। फिज़िकल एक्सरसाइज आपके डिसीजन मेकिंग की पावर को इम्प्रूव करती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, आपको ज़्यादा देर तक एक्टिव रखती है और आपको सही डायरेक्शन में सही डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्प करती है। इन फिज़िकल एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हैं, वैसे तो सब कुछ कार्डियो है, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। अगर आपको करना पसंद है तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सरसाइजेस करना पसंद नहीं है तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि आप डांस कर सकते हैं, बिल्कुल साथ में म्यूज़िक रहेगा तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। और अगर आपको डांस भी करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीढ़ियाँ तो चढ़ते ही होंगे, छत पर तो जाते ही होंगे अपने घर पे, तो 2-4 बार आप सीढ़ियाँ चढ़िए उतर के और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी काउंट होने लगेगी। अब बात करते हैं मेंटल एक्सरसाइज की। मेंटल एक्सरसाइज के लिए आप ब्रेन गेम्स खेल सकते हैं, यानी कि जो पज़ल्स होते हैं आप वो खेल सकते हैं। आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं है तो आजकल मोबाइल वर्जन, लैपटॉप वर्जन भी अवेलेबल है। आप चेस खेलिए, लूडो खेलिए या कोई और पज़ल गेम खेलिए। ये आपके ब्रेन को कंसंट्रेट करने में और फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। और जब आप गेम में जीतते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है जिससे डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है जो आपको हेल्प करता है हमेशा हैप्पी रहने में। मेंटल एक्सरसाइज में आप गेम खेलने के अलावा मेडिटेशन करिए। ध्यान रखिएगा कि माइंडफुल मेडिटेशन करिएगा। मेडिटेशन और माइंडफुल मेडिटेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, पर क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन के नाम पे अपनी ब्रेथ पर फोकस तो करते हैं लेकिन उनका माइंड इधर उधर भागता रहता है, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें माइंडफुल वर्ड जोड़ा कि माइंडफुल मेडिटेशन का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जब आप मेडिटेट कर रहे हों, यानी जब आप अपनी ब्रेथ पर फोकस कर रहे हों, तो आपके थॉट भी इधर उधर नहीं जाने चाहिए।
या तो आपके पास कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि ब्रेन है ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हर बार कोई ना कोई थॉट चलता है। तो अगर आप कोई एक थॉट पिक भी करते हैं तो आप एक ही थॉट पे काम करिए। जैसे कि मान लीजिए आपने मेडिटेशन के टाइम पे सिर्फ ये सोचा कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक हो रही